हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो हमारे को क्वेश्चन बैंक पब्लिश की गई है उसके ऊपर हम एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया था एंड आज जो है उसके जो लास्ट के कुछ एग्जाम्पल है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको 4 मार्क के लिए सेक्शन डी में पूछे जा सकते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोलता है। यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P और Q and R इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R। ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंस है कि नहीं है ये हमारे को बताना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। देखिए कैसे हमारे को प्रूव करना है। सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट गिवन है। एक P, Q और R, मतलब 3 स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट है तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 8, 4 ट्रू एंड 4 फॉल्स। चलिए पहले स्टेटमेंट को प्रॉपरली बनाते। P, फिर आएगा Q, फिर R। पहला स्टेटमेंट जो कम बनेगा वो बनेगा Q एंड R, फिर बनेगा P और Q एंड R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट P और Q, फिर नेक्स्ट बनेगा P और R, फिर नेक्स्ट लास्ट बनेगा P और Q एंड P और R। एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं, और एंड पे ही है तो पहले बेसिकली अपने को पता रहना चाहिए। और अगर बोला इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स तो आंसर आपका फॉल्स है, बाकी के केस में ट्रू। अगर एंड बोलता है दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे हैं तो आंसर ट्रू रहेगा, बाकी के केस में फॉल्स। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। P मतलब 3 स्टेटमेंट है तो 8 टर्म्स आएंगे, 4 ट्रू 4 फॉल्स। P कैसा है? ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। Q कैसा रहेगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर R, ट्रू फॉर 1 ट्रू 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर Q एंड R हमारे को निकालना है। एंड बोला गया इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू है, बाकी के इसमें फॉल्स। ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। फिर क्या बोला गया? P और Q एंड R, मतलब और बोला गया है तो दोनों स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है तब आंसर हमारा क्या रहेगा? फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू। तो देखिए ट्रू 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 फॉल्स, और बोला है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कंप्लीट, ठीक है। ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। इसमें मैं कॉलम भी बना देता हूँ प्रॉपर्ली ताकि आपको डिस्टिंग्विश हो सके, ठीक है। P और Q बोला है, और बोला गया है P और Q ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। क्लियर? P और R बोला है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, ठीक है। नाउ फाइनली हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वो क्या बोला गया है? इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड है। एंड कब होता है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रू, बाकी केस में फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, क्योंकि एंड बोला गया था। अब हमारे को देखिए कौन सा कॉलम है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ कॉलम, 6, 7 एंड 8। तो आप अब ऑब्जर्व करिए फिफ्थ कॉलम और 8th कॉलम को। अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिफ्थ कॉलम में ट्रू 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 ट्रू, पहले 5 ट्रू है प्रॉपर्ली, फॉल्स 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 फॉल्स। मतलब क्या हो गया कि जो कॉलम नंबर 5th है, कॉलम 5th एंड 8, ठीक है। कॉलम 5th एंड 8 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है। देयरफॉर आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो क्या है? इक्विवेलेंस। तो P और Q एंड R इज इक्विवेलेंस टू P और Q एंड P और R। Okay, clear? Let's see another example. So here is our another example. Without using truth table, show that P or Q
and negation P or negation Q is equivalence to P or negation Q and negation P or Q। ठीक है, मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंस आना चाहिए, ये हमारे को शो करना। तो चलिए इसे शो करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड शो करेंगे। P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q। अब देखिए, ध्यान दीजिए इस एग्जांपल में। ओके, जब हम फर्स्टली देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ उतना ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों टर्म को हम सेपरेटली करते हैं। देखिए कैसे, हमने अलजेब्रिक में पढ़ा है x+1 और x-1 अगर हमारे को दिखता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, इसे x को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, +1 को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सेम चीज हम यहां पर अप्लाई करते हैं। कहां पे अप्लाई करेंगे, p को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और q को इस पूरे टर्म के साथ, मतलब एंड लगा के। तो कैसे रहेगा, p एंड निगेशन p और निगेशन q, हम ऐसा लिख सकते हैं। और इस लॉ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम चीजें। और q एंड निगेशन p और निगेशन q। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लॉ ये यूज किया हमने डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, p को इस टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए, q को इस टर्म के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पर फिर से हमारे को कौन सा लॉ दिखाई दे रहा है, q एंड निगेशन p और निगेशन q, अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, p एंड निगेशन p और p एंड निगेशन q, कंप्लीट। ओके, सेम चीज आप यहां पर भी देखिए, यहां पर भी क्या लग रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। q, क्योंकि यहां पर देखिए सेपरेट हो सकता है q, कैसे, जैसे x इंटू 2 + x बोला जाए, तो आप क्या करते हो, x को इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो, x को इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो। तो आप अलजेब्रिक में कर क्या रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना चीजें। तो वही सेम चीज यहां पर भी करना है। तो q एंड निगेशन p और q एंड निगेशन q। ठीक है, q एंड निगेशन q। चलिए ठीक है, अब यहां पर हम इस पूरे स्टेटमेंट में ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा लॉ और हमें दिख सकता है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट देखा p एंड निगेशन p, इस लॉ की तरफ ऑब्जर्व करिए। ये लॉ तो कॉम्प्लीमेंट में इसका आंसर मिलता है। p एंड निगेशन p अगर रहा तो कॉम्प्लीमेंट लॉ के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाता है, फॉल्स। क्या हो जाता है, फॉल्स। तो हम यूज करेंगे p एंड निगेशन p, क्या हो गया, फॉल्स। और यहां पर भी सेम ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना बहुत जरूरी रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और यहां पर कोई लॉ लग रहा है कि हमारा, देखिए p एंड निगेशन q कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसे एज इट इज p एंड निगेशन q। ओके, फिर ध्यान दीजिए ये पूरा टर्म, और q एंड निगेशन p में कोई लॉ दिख नहीं रहा है, तो यहां पर कोई लॉ नहीं लगाएंगे। और q एंड निगेशन q, इसमें ऑब्जर्व करिए, ये देखिए q और उसी का कॉम्प्लीमेंट बोला है, एंड बोला है बीच में, तो इसका आंसर क्या रहता है, फॉल्स। ठीक है, अगर और रहता तो इसका आंसर क्या रहता है, ट्रू। कौन सा लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब भी वो टर्म और उसी के टर्म के साथ, उसी के निगेशन टर्म के साथ अगर एंड और लगता है तो उनका आंसर फॉल्स या ट्रू होता है, और उस लॉ को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिए फॉल्स और p एंड निगेशन q, ये तरीके के स्टेटमेंट हमारे को कहाँ मिलते हैं, आइडेंटिटी लॉ पे। अगर यहाँ पर ट्रू रहता और बोलते तो आंसर ट्रू हो जाता, क्योंकि ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लेकिन फॉल्स और ये टर्म हमारे को पता नहीं ना, फॉल्स भी हो सकता है। तो हम जब फॉल्स और टर्म बोल रहे हैं तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आता है, और इस लॉ को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए सेम चीज है, तो इसका आंसर क्या गया, q एंड निगेशन p। कौन सा लॉ लग गया यहाँ पर, आइडेंटिटी लॉ। चलिए अब हमारा जो मेन स्टेटमेंट बोला गया था उसे चेक करते, p और निगेशन q एंड p और निगेशन p और q। ठीक है, ये तो आंसर से मिल नहीं रहा, इसका मतलब क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है आपको। यहाँ पर आपका ये इस टर्म की जगह हमारे को क्या चाहिए था, ये। तो इसका आंसर क्या है, ये करेक्ट है। ओके, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। So here is our another example. With proper justification, state the negation of this statement. इस स्टेटमेंट का आपको निगेशन निकालना। विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन मतलब आप जब भी निगेशन यूज करोगे तो कौन से लॉ आप यूज करें वो लिखना है आपको, दैट्स इट। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आपको इस स्टेटमेंट का निगेशन लेना है तो सबसे पहले लिखिएगा निगेशन ऑफ p
इफ एंड ओनली इफ Q और निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन R। अब इसका निगेशन देखिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। निगेशन बोला, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या लगा है? और। जब दो स्टेटमेंट रहते हैं और उनके बीच में और है, उसमें निगेशन लगा है, तो इस लॉ को क्या कहा जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ काम क्या करता है? निगेशन इस स्टेटमेंट के साथ भी सेपरेट होगा, निगेशन P और की जगह हो जाएगा एंड निगेशन Q। तो सेम चीज हमारे को यहां अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई होगी। निगेशन ऑफ P if and only if Q in place of or what we use and negation of negation Q tends to negation R। कौन सा लॉ हो गया ये? डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ हो गया ये? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नाउ अब ध्यान दीजिए यहां पर, ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब निगेशन बोला और अंदर इंप्लीकेशन है, तो ये तो सिंपल सी चीज है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का चौथा टाइप है निगेशन ऑन डबल इंप्लीकेशन। क्या, कैसे स्टेटमेंट को ओपन करते हैं? देखिए, निगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q को कैसे ओपन किया जाता है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, दैट्स इट। एंड बोला गया, इसको मैं ऐसा लिख देता, एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन R। अगेन निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का कैसा होता है? निगेशन ऑफ P टेंड्स टू Q। कैसे लिखते इसे? P एंड निगेशन Q, दैट्स इट। तो इसे भी इस तरीके से लिखेंगे हम, निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन Q टेंड्स टू निगेशन R। क्या होगा इसका आंसर? निगेशन Q, P की जगह देखिए यहां पर आएगा एंड निगेशन ऑफ निगेशन R इज R। तो यहां पर हमने कौन सा लॉ यूज किया? निगेशन ऑफ बाइकंडीशनल एंड कंडीशनल लॉ। क्लियर? ये चीज हमने यूज की। अब यहां पर ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये और सिंप्लीफाइड होता है क्या? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। अगर एक तो यहां पर दोनों P होते, ये फिर डिफरेंट रहते, क्योंकि एंड और बोला है बीच में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते थे, बट ऐसा है नहीं यहाँ पर। अब तीसरा स्टेटमेंट देखें तो निगेशन Q एंड R बोला है, तो यहाँ पर तो कुछ चीज़ दिख नहीं रही है। तो हमारा जो आंसर है इस स्टेटमेंट का, निगेशन का आंसर ये है। क्या है? P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q एंड R। ठीक है, ओके, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। So here is our another example. Prepare truth table for P and Q और negation R। ठीक है, इस स्टेटमेंट का आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ टेबल निकालना है। सिंपल सा एग्जांपल। देखिए सबसे पहले कितने स्टेटमेंट दिए गए? P Q निगेशन R। निगेशन R को R समझिए फॉर टाइमिंग 3। तो कितने टर्म्स रहने वाले? 8। 4 ट्रू 4 फॉल्स। ये चीज ध्यान रखना। चलिए बनाते हैं स्टेटमेंट। पहले P, फिर बनेगा Q, फिर R, फिर निगेशन R। फिर आप बनाइएगा P एंड Q, फिर फाइनली बनेगा P एंड Q और निगेशन R। सिर्फ एंड और में है, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स। और का मतलब क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू। और में, ठीक है, देखिए P ट्रू 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 ट्रू, पहले 4 ट्रू, बाद में 4 फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। फिर Q पहले 2 ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। फिर R ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन R कैसा रहेगा? R का अपोजिट, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू। अब आपको क्या निकालना है? P एंड Q। P एंड Q का मतलब क्या है? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, बाकी के केस में फॉल्स। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। अब आपको क्या लिखाना है? P और एंड Q और निगेशन R। और का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी के केस में ट्रू। फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू। ओके, क्लियर? ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए लास्ट स्टेटमेंट हमारा आ गया। दिस इज अवर ट्रूथ टेबल। ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू very much. If you like our videos, please share with everyone.
and subscribe our channel. Thank you very much.